Hi friends, welcome to my YouTube channel. I'm your host Indrani. Please subscribe my channel and press the bell icon button. जय श्री राम। आज मैं आपके साथ बहुत ही अच्छी स्टोरी शेयर करने वाली हूँ प्रियंका की। प्रियंका बताती हैं वो अपने बिहार की एक स्टोरी हमारे साथ शेयर करने जा रही हैं। उनका जो गांव है उस गांव में ज़्यादा उनका आबादी नहीं हुआ करता था तब। प्रियंका बहुत छोटी भी थी। उनके गांव में एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल था जिस हॉस्पिटल में काफ़ी कम डॉक्टर्स और नर्सेस हुआ करती थी। एक बार की बात है, प्रियंका की बहुत तबीयत खराब हुई। तब वो करीब 11-12 साल की थी। उनकी मॉम उनको लेकर वहाँ पर रह गई रात को। उनके डैड और उनके छोटे भाई बहन घर पर आ गए। उसकी मॉम और वो एक छोटे से कैबिन में ही दोनों सोए हुए थे। रात काफ़ी हो चुकी थी, ठंड की मौसम भी थी। उनके मॉम ने अपना डोर भी क्लोज कर लिया था कि रात को कोई डिस्टर्ब ना करे। प्रियंका को ड्रिप चल रहा था। प्रियंका को कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, ऐसे मामूली सा, लेकिन हॉस्पिटल में उसे एडमिट कर लिया गया था। उसकी मॉम देखती हैं रात को जब वो लोग सो रहे थे, उसकी मम्मी भी सो गई थी, उनका बेड बहुत ज़ोर ज़ोर से हिल रहा है। उसकी मॉम सोची कि कौन हिला रहा है बेड। तब उसकी मॉम जब जागी तो इधर उधर देखी तो कोई नहीं था, लाइट उनका ऑन ही था। फिर उनकी मॉम सोने की कोशिश की तो जैसे बेड का नीचे से किसी का कहराने की आवाज़ आने लगी, बहुत ज़ोर ज़ोर से, जैसे कोई बहुत ही प्रॉब्लम में हो अपने शरीर का और वो कहरा रहा हो। पर उसकी मॉम डरी नहीं। वो नीचे उतर के अच्छी तरह से टेबल का नीचे और बेड का नीचे भी सर्च करने लगी, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर कुछ देर बाद लाइट्स अपने आप ही ब्लिंक होने लगे, जलना बुझना शुरू हो गया। तब उनके मॉम को और सहन नहीं हुआ। वो प्रियंका को उठाई और बाहर निकल आई। निकलने के बाद सामने ही स्टाफ लोग रहने के लिए एक छोटा सा कैबिन हुआ करता था। वहाँ पर जाके वो कहने लगी कि ऐसे ऐसे हमारे साथ हो रहा है। तब एक हेड नर्स ने कहा आप लोग यहीं पे बैठ जाओ और हमारा जो बेड है बेटी को यहाँ पे सुला दो। तो प्रियंका के मॉम ने कहा ठीक है, उसे कंबल उम्बल ओढ़ा के सुला दी और वो कुछ चेयर पे बैठ गई। फिर हेड नर्स से पूछने के बाद पता चला वहाँ पे कुछ दिन पहले एक बूढ़ी औरत का मौत हो चुका था। वो बूढ़ी औरत बहुत ही कष्ट में थी। उसके अंदर में पूरी तरह कैंसर फैल गया था। इसके वजह से वो उसी तरह करहा रही थी जैसे प्रियंका के मॉम को सुनाई पड़ा था। ये सुनकर प्रियंका की मॉम बहुत डर गई और दोबारा उस रूम में नहीं गई। ये इंसिडेंट प्रियंका के साथ हुआ था, उसने इसीलिए हमारे साथ शेयर किया। बहुत थैंक यू प्रियंका आपको। इसी तरह हमारे साथ अपने साथ घटी हुई कोई भी स्टोरी आप शेयर कर सकती हैं। ये सेकंड स्टोरी है बबीता की। बबीता बताती हैं कि वो लोग जब पुणे में शिफ्ट हुए थे, तब जिस जगह पे वो लोग शिफ्ट हुए थे तब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। बस बिल्डिंग में 2 या 3 जनी उस फ्लैट में रहते थे। पूरी तरह आबादी भी भरी नहीं हुई थी। उसके पापा सुबह से शाम तक जॉब में चले जाते और बबीता और उसकी मम्मी घर पे रह जाती थी। उसकी मम्मी ऐसे तो बहुत ही ब्रेव लेडी थी, बट फिर भी इंसान डर ही जाता है कभी कुछ के लिए। एक रोज की बात है, उसके पापा को नाइट ड्यूटी जाना था। उसकी मम्मी ने कहा कि आप नाइट ड्यूटी चले जाओगे लेकिन हमें अच्छा नहीं लगेगा। उसके डैड ने कहा तो मुझे तो जाना ही पड़ेगा, ऐसे में भी मैं इस जॉब में नया नया ज्वाइन किया हूँ। तो उसकी मम्मी और बबीता दोनों सो गए। उन लोग का 3rd फ्लोर में घर हुआ करता था। उसके बाद टेरिस था उनके ऊपर। वो लोग जब सोने लगे, रात के करीब 12:30 बज चुके थे। वो दोनों पिक्चर देखते देखते सोफे पर ही सो जा रहे थे। पर उसके मम्मी ने बबीता को उठाया और कहा चलो बेडरूम में सोते हैं।
वो लोग आकर जब सो गए तो उनका मेन डोर नॉक होने लगा। उसकी मम्मी जब गई, जाकर डोर होल से देखी तो कोई नहीं था। उसके मम्मी ने बाहर का जो बारंडा जैसे था वहाँ पे लॉन का वो लाइट ऑन करके सो गई। फिर से जब डोर बेल बजने लगा, डोर बेल बजने पर बबीता को भी बहुत डर लगा कि कौन हो सकता है इतने रात के। उसके मम्मी ने टाइम देखा तो रात के 2 बज रहे थे। उनके फ्लैट में ज़्यादा लोग भी नहीं रहते थे, 2 या 3 रूम ही भरी हुई थी, बाकी सब खाली थी, बंद ही रहते थे। उसकी मम्मी ने जल्दी से वॉचमैन को फ़ोन किया, फ़ोन करके कहा कि देखो हमारे डोर में कोई नॉक कर रहा है। तब वॉचमैन आया, वो चेक किया पर कोई कहीं भी नहीं मिला। तब फिर से वो लोग सो गए। सोने के बाद फिर से छत में जैसे कोई भागा दौड़ी कर रहा है, आवाज़ें आने लगी। उसके मम्मी को सहन नहीं हुआ, उसने उसके पापा को फ़ोन किया पर उसका पापा का फ़ोन स्विच ऑफ आया। उसके बाद उसकी मम्मी जब अपने विंडो के पास खड़ी हो गई तो वो देखती हैं कि गार्डन दिखता था। तब उनके विंडो से वो देखती हैं कि काफ़ी छोटे छोटे बच्चे वहाँ पर खेल रहे हैं। कोई झूला झूल रहा है तो कोई सीसॉ में बैठा हुआ है, और वॉचमैन अपना पहली तरफ जो मेन डोर होता है, फर्स्ट डोर, वहीं पे बैठा हुआ था गेट पे। वो उसे गार्डन के और दिखाई नहीं पड़ता था, इस तरह उनका वो मेन गेट था। वो फिर से वॉचमैन को फ़ोन की। वॉचमैन जाकर गार्डन में चेक किया लेकिन कोई नहीं था। उसकी मम्मी बहुत डर गई, डर के मारे उनको सारी रात नींद नहीं आई। सुबह जब उसके डैड आए, उन्होंने सारी बातें बताई। उसके डैड ने कहा वो तुम डर गई होगी, कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। फिर उस दिन भी, दूसरे दिन भी उसके डैड का नाइट ड्यूटी था, वो चले गए। उसके मम्मी को तो बहुत डर लग रहा था कि वो क्या करे। वो देख रही है फिर से उसी तरह छत में कोई भागा दौड़ी कर रहा है, और विंडो से देखने पर देख रही है छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, खेल रहे हैं। फिर अचानक से उनके किचन में किसी ने बर्तन गिराने की आवाज़ आई। उन्होंने बबीता को उठाया। बबीता और उसकी मम्मी जब उठकर किचन गए तो देखती हैं एक लंबी कद की सफ़ेद साड़ियों में बिल्कुल सफ़ेद सी औरत खड़ी हुई है, और बहुत ही लाल लाल सुर्ख सुर्ख आँखें लेकर उनके ओर घूर रही है। ये देखकर उसकी माँ सेंसलेस हो गई। बबीता मम्मी को संभालने के लिए चीखती चिल्लाती रही लेकिन वो होश में नहीं आई। फिर उनका फ़ोन नंबर से वॉचमैन को उसके फ़ोन नंबर से उसे फ़ोन किया बबीता, तो वॉचमैन आया। आने के बाद उन्होंने उनको ऊपर बेड में सुलाया। उसके बाद पानी उनी छिड़कने के बाद 2-3 घंटे बाद उनको होश आया, और जब पूछने पर वो बबीता ने बताया कि हमारे किचन में हमने ऐसे एक औरत को देखा। चारों तरफ वॉचमैन ढूंढ रहा था उसे, पर कोई नहीं मिला। उसके बाद से उसके पापा ने नाइट शिफ्ट करना छोड़ दिया। फिर कभी उन लोग को इस तरह का इंसिडेंट का सामना नहीं करना पड़ा। बबीता और उसकी माँ वही समझ में नहीं पाती कि ये कैसे हुआ था। उसके पापा रहने से ऐसा कुछ नहीं होता था, बट उसके पापा नहीं रहने से घर पे इस तरह उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। प्लीज़ आपको अगर अच्छी लगी स्टोरी तो लाइक कर देना और शेयर कर देना। जय श्री राम। थैंक यू।